नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुपया रिपोर्टर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की बड़ी बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी 5 सबसे अहम खबरें। आइए एक एक करके इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। भारत की दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी औरोबिंदो फार्मा यूरोप की प्राग आधारित जेनरिक ड्रग मेकर कंपनी ज़ेंटिवा को खरीदने की तैयारी में है। ये डील लगभग $5.5 बिलियन यानी 43,500 से 47,900 करोड़ रुपए की हो सकती है। अगर ये अधिग्रहण पूरा होता है तो ये अब तक का भारत की सबसे बड़ी फार्मा डील होगी। इससे पहले सन फार्मा ने रैनबैक्सी को $3.2 बिलियन में खरीदा था। ज़ेंटिवा के पास यूरोप और भारत में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सालाना €1.7 बिलियन का रेवेन्यू और €400 मिलियन का इबिटा है। औरोबिंदो इस डील से यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है और यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म जीटीसीआर इसका बड़ा प्रतिस्पर्धी है। विंड एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी इनॉक्स विंड ने अपनी ईपीसी सब्सिडियरी इनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस में 175 करोड़ रुपए का स्टेक बेच दिया है। इस सब्सिडियरी की वैल्यूएशन करीब 7,400 करोड़ रुपया की गई है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इनॉक्स विंड एनर्जी और इनॉक्स विंड के मर्जर को मंजूरी दी थी, जिससे कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत होगा और लगभग 2,050 करोड़ रुपए तक की देनदारी घटेगी। कंपनी अब विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एंड-टू-एंड सेवाएं उपलब्ध कराएगी और भारत में बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करेगी। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने ऐलान किया है कि वो 2026 तक 200 मिलियन टन क्षमता हासिल कर लेगी। खास बात यह है कि ये लक्ष्य कंपनी ने तय समय से 1 साल पहले ही पूरा करने का दावा किया है। वर्तमान में अल्ट्राटेक की क्षमता 192 मिलियन टन है और ये दुनिया में चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। कंपनी चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि हम सिर्फ सीमेंट नहीं बनाते, बल्कि हाईवे, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो देश की प्रगति को रफ्तार देते हैं। वित्त वर्ष 2025 में अल्ट्राटेक ने लगभग 75,955 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 13,302 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। सेबी ने आईपीओ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे रिलायंस जियो की लिस्टिंग का रास्ता साफ हो सकता है। नए नियमों के अनुसार जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें अब सिर्फ 2.5% शेयर पब्लिक में फ्लोट करने होंगे। पहले ये शर्त 5% थी। इससे जियो के आईपीओ का आकार लगभग $6 बिलियन से घटकर $3 बिलियन रह सकता है, जिससे निवेशकों के लिए इसे पचाना आसान होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू फिलहाल $135 बिलियन यानी करीब 11.7 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये गेम्स बच्चों और युवाओं में लत, कर्ज और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। 27,438 करोड़ रुपए की इस इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ड्रीम 11, एमपीएल, विंजो, ज़ूपी जैसी कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। भारत में फिलहाल 591 मिलियन यानी करीब 59 करोड़ गेमर्स हैं, जो दुनिया की गेमिंग पॉपुलेशन का 20% हिस्सा है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये इंडस्ट्री साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा असरदार लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी पब्लिक डोमेन और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देते। किसी भी आर्थिक फैसले से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें।